हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स पढ़ाई यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठंड शुरू हो चुकी है, अपना ख्याल रखें। और हाँ, यदि चैनल पे आप पहले बार आए हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइकन कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले क्लास 11 जो हमारा सेशन चल रहा था कंटिन्यू, उसका 8.1 का हमने सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। तो आज के सेशन में आपका 8.1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमें करने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11 to 14। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, जैसा कि नोटेड है बोर्ड पे, आप देख सकते हो। तो इसमें हमने सीख लिया था बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत एक्सपेंशन a + b टू दी पावर n अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हमने एक्सपेंशन को नोट डाउन भी कर रखा है। यदि आप इसके पहले के सेशंस को यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएंगे, तो वहाँ लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। आइए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड a + b होल टू द पावर 4 माइनस a - b टू द पावर 4, और बीच में सब्ट्रैक्शन है, यानी इसको हमें फाइंड आउट करना है और इसके बाद इवेलुएट करना है। देखिए इसका जो फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट, वही रिजल्ट हमें हेल्पफुल होगा इसको फाइंड आउट करने में। मतलब इसको भी अब दोबारा हम लोगों को करना नहीं है इसके अलोंग, क्योंकि यह आपका एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। अगर इसका हमने जो रिजल्ट मतलब हम लोग पाएंगे, इसका जो हम लोग रिजल्ट पाएंगे, उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको ए और बी यहाँ पे एज्यूम करते हुए डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात आप लोग समझ पाए? शुरुआत करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखकर, और ऊपर हमने यहाँ पर इसका एक्सपेंशन लिखा है। कोई आपको डाउट है तो आप ऊपर से रिलेट करोगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो देखिए a + b का पावर जो 4 है, इसका पहले हम लोग एक्सपेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द अपर एक्सपेंशन। तो यहाँ n 4 c 0 और a टू दी पावर n का मतलब a टू दी पावर 4, फिर प्लस में n 4 c 1, फिर आपका a टू दी पावर, चूँकि इस जगह पर वही चीज़ ना है, सेम ही है, बस यहाँ एक्सपेंशन करते चलना है। हाँ, एक चीज़ अलग है, यहाँ पर दिया गया n है आपको जो कि 4 है, तो 4 यानी 4 - 1, फिर क्या हो जाएगा 3, b का पावर 1, b जस का तस, फिर यहाँ प्लस 4 c 2, a टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 - 2 2, और b टू दी पावर 2, फिर 0 1 2, अब आ जाएगा 3, फिर a टू दी पावर आपका 1, मतलब कि n - 3, तो 4 - 3 1 इसी तरीके से छोड़ देंगे, b आपका बन जाएगा 3, और द लास्ट टर्म जो होगा आपका nc4 यानी 4c4। चूँकि हमें 4 तक चलना है, तो अगर यहाँ पर हम लोग n पर पहुँच जाते हैं तो हमारा वो क्या होता है, अंतिम टर्म होता है। फिर यहाँ पर आपका a तो है नहीं, तो a नहीं होगा, b टू दी पावर n यानी कि ये 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हो, आप अपना प्रेजेंस दिखा सकते हो। तो आइए देखिए, फिर देखिए 4c0 है, यानी nc0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ पर, और a टू दी पावर 4, 4c1 का वैल्यू 4 होता है, ठीक। ये हमने निकालना आपको सिखा दिया है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n - r फैक्टोरियल, उसकी हेल्प से मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ a टू दी पावर 3 b, 4c2 है, 4c2 को यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको 6 मिलेगा, 6a² b² एंड द लास्ट वन इज़ 4c3 का वैल्यू भी आपको 4 मिलेगा, ठीक। 4ab³ और प्लस में हाँ यहाँ 4c4 यानी n का वैल्यू 1 होता है, n मतलब n का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई b टू दी पावर 4। ये चीज़ आप ठीक है लिख लिए, ठीक। अब गौर करिएगा आगे, b4 यानी आपका जो फाइनली बनेगा वो बनेगा a टू दी पावर 4 प्लस में 4a³ b प्लस में 6a² b प्लस 4ab³ और प्लस में b टू दी पावर 4। इसको आप ठीक हाईलाइट करिए, इक्वेशन 1। ये आपका क्या हमने निकाल लिया है, a + b टू दी पावर 4। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से आपको निकालना है क्या, a - b टू दी पावर 4 का वैल्यू। मतलब
इसको भी हम लोग इसी तरीके से एक्सपेंशन इसका करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ बी दिया हुआ है वहाँ वहाँ माइनस बी, मतलब बी के वैल्यू की जगह माइनस बी पुट करेंगे। ये बात आप लोग समझ गए। तो आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। 4c0 a टू दी पावर 4 ही होगा, चूँकि यहाँ b तो है नहीं। फिर 4c1 a टू दी पावर 3, अब b है तो यहाँ पर माइनस b लेके चलेंगे, प्लस 4c2 a स्क्वायर, b के जगह माइनस b टू दी पावर 2, और प्लस में 4c3 a, b के जगह माइनस b टू दी पावर 3, प्लस में 4c4, यहाँ पर आपका a तो है नहीं, b के जगह माइनस b टू दी पावर 4। देखिए कितना फटाफट लिखा गया, यानी कि ऊपर ही बस आपको परिश्रम लगा, बाकी चीज़ें तो आधार बनी हुई हैं, बस आपको चल पड़ना है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, मतलब a माइनस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू भी 1, यानी इसके जगह भी आपको मिलेगा क्या, a टू दी पावर 4। हाँ, फिर यहाँ पर आप बढ़िए आगे, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस हमने लिख दिया 4, हाँ 4c1 का वैल्यू 4 हो गया, और a क्यूब और b आपका, मतलब ये टर्म आपका माइनस जो है बन गया इसके कारण। हाँ, इस जगह ये माइनस b का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाता है, मतलब 4c2 का वैल्यू 6 लिख लीजिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो गया आपका। इस जगह ये माइनस का यदि आप करते हो क्यूब, यानी एक पावर ऑड नंबर होता है तो वैल्यू माइनस ही होता है, तो प्लस माइनस माइनस 4c3 का वैल्यू क्या हो गया 4 और a b क्यूब, और लास्ट वाला माइनस का पावर एक क्या है, इवन नंबर है, तो वो आपका प्लस हो गया, n का वैल्यू 1, तो 1 इंटू बी टू दी पावर 4, बी टू दी पावर 4 ही होगा। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, अब करिएगा नाउ, ठीक, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस 4, इक्वेशन 1 माइनस 2, 4 नहीं है, 1 माइनस 2, यानी 1 में से आप 2 को यहाँ पर करिएगा माइनस, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग तो वही दिया गया, a प्लस बी का जो पावर 4 है माइनस किया गया a माइनस बी टू दी पावर 4। ये हमने कहाँ से बात किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो। आइए, तो जब आप यहाँ पर ठीक है सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो a टू दी पावर 4 से a टू दी पावर 4 आपका कैंसिल, देखिए इसी जगह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे गौर, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस माइनस बन जाएगा क्या, प्लस, ठीक है, ये आपका माइनस माइनस क्या बन जाएगा, मतलब कि हम लोग क्या करने चले हैं, प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, इससे यह कैंसिल, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक, आप लोग गौर कीजिए, मेरी बातों को फॉलो, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बता रहा हूँ आप लोग करेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई बोरिंग स्टडी नहीं, सिर्फ पढ़ाई, कंसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 8 a टू दी पावर 3 b, और इसको माइनस करिएगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में दोनों है तो ये वाला माइनस टर्म बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 4 और 4 8 a b का पावर 3, और ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस माइनस, ये भी एक दूसरे से कैंसिल, b टू दी पावर 4, मतलब आपका कुल मिलाकर बचा क्या, 8a क्यूब b प्लस में 8ab क्यूब, ये आपका 2 टर्म बचा। इसको यदि आप आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 8 भी कॉमन है दोनों में से बाहर, a भी दोनों में है और b भी दोनों में है बाहर, यदि आप निकाल लिए, आपका ब्रैकेट में ठीक बचा क्या, a स्क्वायर बचा और प्लस में b स्क्वायर बचा, ये आपका रिजल्ट मिला। इसलिए a प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी पावर 4, ये आपका रिजल्ट फाइनली मिला। इसको आप लोग हाईलाइट करिए ऐसे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये आपका रिजल्ट मिला फाइनली। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसको फाइंड करने के लिए बोला था, तो ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर 1। अब चलिएगा, ठीक, अब आप इवेलुएट करने के लिए चले हो किसको, इसको, एंड यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू दी पावर 4 प्लस में, प्लस नहीं माइनस है, माइनस में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 टू दी पावर 4, यानी ये आपका हो गया a और b, और इसका रिजल्ट हमने निकाला है, यानी 8ab, यानी कि 8a और b मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या हो रहा है काम। और फिर ब्रैकेट में आइए, a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल
पूछ सकते हो। तो यहाँ पर गौर करिएगा, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी कि 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ब्रैकेट वाला यहाँ करिएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 3 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करिएगा 2 होता है। डैट मीन्स 3 to 5 यानी 8 5 जा 40 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस आस्किंग क्वेश्चन। रिक्वायर्ड आंसर सो आपका ये रहा, इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आगे की ओर। देखिए 12 भी हमने नोट डाउन कर रखा है, जस्ट 11 की तरह ही है। 11 में पावर 4 था, यहाँ पर 6 है और बीच में यहाँ सिर्फ प्लस है। बाकी ये फाइंड करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसी बेस पर आपको ये इवेलुएट कर देना है जो कि पूछा गया है। आई होप कि ये आप लोग कर लोगे, जस्ट उसी बेस पर है, 11th की बेस पर। तो मैं 12 को है ना आपके लिए यहाँ रहने देता हूँ कि आप सॉल्व करोगे ठीक क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11th। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। तो देखिए 13 में क्या कहा गया है कि हमें दिखाना है, यहाँ पे एक दिया गया टर्म है कि 9 to the power n + 1 - 8n - 9 ये डिविजिबल बाय 64 है। मतलब हमें दिखाना है कि जो ये टर्म है इसकी डिविजिबिलिटी को दिखाना है 64 से, ठीक। जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, यहाँ जो पावर लगा हुआ है और ये साथ में जो बैठा हुआ है n, ये कोफिशिएंट के तौर पे यहाँ पर जो इस तरीके से है इसके साथ मल्टीप्लाई के तौर पे है, ये यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक। इसके चांसेस हैं, इसको आप लगा लेना इम्पॉर्टेंट में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ जब डिविजिबिलिटी बोल रहा है 64 से, मतलब कि यदि आपसे कहा जाए कि आप दिखाइए कि 10 से कोई नंबर जो है डिविजिबल है, तो बाय द वे थोड़ा सा गौर करिएगा। तो 10 से नंबर की यदि डिविजिबिलिटी हम लोग दिखाएंगे तो यदि कोई नंबर मतलब मान लीजिए 5 हो गया, 5 से यदि जो है डिविजिबल हो रहा है तो आ रहा है 2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5 और इंटू में 2, इस तरीके से भी, मतलब कि 5 से डिविजिबल है ये, जो कि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, आपको 2 से। मतलब इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दिया गया एक्सपेंशन है, जो दिया गया ये एक्सपेंशन है, मेरे ये जो बताने का यही कारण था कि जब 64 से डिविजिबिलिटी कह रहा है, इसका मतलब कि यदि 64 के साथ कोई नंबर भी जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह इसका एक जो है मल्टीपल है, तो इस नंबर का ये फैक्टर भी होगा, ठीक है। बात आप लोग समझ पा रहे हो। जब इसको बनाऊंगा मैं तब आगे चीज़ें क्लियर होंगी, आप लोग यहाँ पे गौर से तब तक ठीक है समझिए। देखिए इसके सॉल्यूशन को बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। यहाँ पर लिखेंगे 9n + 1 माइनस में 8n - 9। तो यहाँ एक चीज़ गौर करिए आप लोग कि इस 9 to the power n + 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मतलब 9n + 1 को ये हम लोग लिख सकते हैं 9n और मल्टीप्लाइड बाई 9 to the power 1। इस तरीके से बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है बच्चों। और इसी फिर 9 to the power जो n है इसको फिर लिखा जा सकता है 1 + 8 to the power और होल टू दी पावर n, ठीक। तो हम लोग यहाँ इसी का यूज़ करने वाले हैं 1 + 8 होल टू दी पावर n, जो कि इसका यूज़ करने का हमारा कारण क्या है कि ये आपका आ जाएगा a + b का पावर n के एक्सपेंशन पे, जो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आइए देखिए, तो डेट कैन बी रिटन एज 9n मल्टीप्लाइड बाई 9n to the power 1 माइनस 8n माइनस 9। फिर जब स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 1 + 8 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 8n माइनस में 9। अब इस एक्सपेंशन की हम यहाँ बात कर लेंगे जो हमने सीखा है अब तक बाइनोमियल थ्योरम से, यानी NC0 हाँ ठीक है, NC0 और a to the power n 1 का पावर n, फिर आगे बढ़िए प्लस NC1, फिर क्या है a to the power n - 1 और फिर b, ठीक। इस जगह से आपका हो जाता है शुरू, तो b के जगह क्या है, ठीक। यहाँ पर जब जो टर्म हम लोग लेंगे a, तो हमारा यहाँ पर a के जगह 1 है और b के जगह क्या है 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए फिर आगे बढ़िए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर n तक चलेंगे क्या, तो नहीं, यहाँ पर आप 2-3 टर्म ऐसे लिख के और लास्ट वाले को दिखा देंगे प्लस में NCN a to the power
NCn और यहाँ पर a टू द पावर तो 0 होता है और b टू द पावर n, इसको आप लोग इंडिकेट यहाँ पर कर दीजिएगा। देखिए NCn हो गया, फिर क्या लिखेंगे a टू द पावर n-2 यानी 1 टू द पावर n-2 और b टू द पावर 2, इस तरीके से बढ़ा लीजिए। फिर NC3 1 टू द पावर n-3 और 8 टू द पावर 3 यानी, और फिर प्लस करते करते डॉट डॉट आपका कहाँ तक बढ़ेगा NCn b टू द पावर n, यानी कि b टू द पावर n कहने का मतलब क्या हो गया a टू द पावर n। फिर देखिए इसका तो काम हमने यहाँ पे कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई में 9 भी है, मतलब इसको आप दे दीजिए ब्रैकेट में इस तरीके से, क्योंकि इसके साथ 9 भी लगा है। फिर इसके बाद माइनस में 8n माइनस में 9 भी तो है। बात आप लोग समझ पा रहे हो, एक्सपेंशन है, चूँकि हमने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखा है और इसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लीकेबल हो गया। आइए देखिए NC0 का मतलब 1 होता है, 1, और ये आपका 1 टू द पावर हो गया n, इसका मतलब कि इसका वैल्यू 1। ठीक है, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चों, आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस में ये जैसे आपका लिखा गया उसी तरीके से आप लोग इसे लिख लीजिए। NC1 का वैल्यू क्या होगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है NC1। 1 का पावर कुछ भी है 1, यहाँ पर 8। फिर प्लस में NC2 1 का पावर कुछ भी है वो उसी तरीके से और 64, ऐसे करते करते NC3 और जो है 8 का पावर हो गया यहाँ पर 3, यहाँ पर इसको 8 का पावर ठीक है रहने दीजिए, इसी तरीके से 2 और 3, चूँकि यहाँ पर कॉमन निकालने में भी आपको फिर काम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो ये आपका इसी तरीके से NCn और 8 टू दी पावर n हो गया, बाहर में 9 हो गया, माइनस में 8n और 9 हो गया, यानी क्या। फिर हाँ देखिए इस जगह NC1 का वैल्यू 1 ही होता है, NC1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो आप यहाँ पर 1 ऐसे लगा सकते हो। तो देखिए 9 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 9 और 9 आपको यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप करिएगा तो 72। ठीक, तो इस दोनों टर्म के साथ ही हमने सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई करा है, बाकी को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी यानी कि प्लस है, ब्रैकेट में ही आप लिख दीजिए NC2 8 स्क्वायर प्लस में NC3 8 क्यूब, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए जो आपका चल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है ये हमने निकाला है, चूँकि यह आपका बन जा रहा है कांस्टेंट टर्म 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके इस 2 टर्म को कर दिया आगे। अब बाकी जो नहीं होने लायक है उसको इसी तरीके से हमने लिख दिया है NCn 8 टू दी पावर n, ऐसे करते करते ये आपका बढ़ा है ना, यहाँ पर प्लस दे के डॉट 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 लगा दीजिएगा ऐसे, और ये लगा दीजिए 9 साथ में इसके, माइनस 8n और माइनस 9। अब आप गौर करेंगे कुछ आपका कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब 9 से ये वाला 9 कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर तो आपका बैठेगा ही ना जी। NCn का मतलब क्या, n 8n तो 72n, डैट मीन्स 72n के साथ आप घटाइएगा 8n तो आपका आएगा क्या 72n, और 8n को आप जब घटाइएगा तो आपका 64n आ जाएगा, और जो है प्लस में ये सब आपका तो नोटेड डाउन है ही, तो इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए NC2 8 स्क्वायर, और क्या है बच्चों प्लस में NC3 8 क्यूब, और डॉट 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 ऐसे करते करते NCn 8n, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए 9। ठीक है, यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप गौर करिएगा कि इस जगह से भी यहाँ पर ऐसे 64n आप लोग जब लिख लेंगे तो इस जगह से भी 8 स्क्वायर सब में कॉमन है, मतलब 8 टू दी पावर 2 से शुरू हो रहा है, सब में कॉमन है, तो आप 8 स्क्वायर जब बाहर निकालिएगा तो आपका इस तरीके से ये ठीक है बन जाएगा, यानी जो भी नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ठीक है, मतलब आपका 8 स्क्वायर भी यहाँ पर हो जाएगा 64, तो यानी 64 जब कॉमन आएगा बाहर में तो ब्रैकेट में n प्लस में
और ये वाला सब टर्म आपका चला आएगा इधर जो है ये टोटल टर्म। तो यह बता रहा है क्या, इसके बीच मल्टीप्लाई है कि 64 जो है एक इसका कॉमन है, जो आपको सवाल में पूछा गया था कि दिखाना है कि क्या यह जो है डिविजिबल है 64 से, तो बिल्कुल है, क्योंकि यह इसका एक फैक्टर मतलब इसका एक यहाँ पर मल्टीपल बना दिया है, 64 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जो कि हम बोल सकते हैं कि 64 और साथ में कोई भी आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट है वैल्यू जो कि इसके साथ में मतलब लग रहा है 64 कॉमन निकलने के बाद, तो हम लोग बोलेंगे यस और प्रूफ्ड। यस के साथ आप कुछ स्टेटमेंट आप डालना चाहते हैं कि यस दिस टर्म इज जो है डिविजिबल बाई 64, हियर इट इज़ प्रूफ्ड। तो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर बढ़ा है, आप इसे इसी तरीके से नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है 14 की ओर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर इस सेशन के और इस एक्सरसाइज के 8.1 के। तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ लिखा गया प्रूफ दैट सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to n, यानी इसको कहते हैं हम लोग साइन ऑफ सिग्मा कहते हैं, इसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना। यहाँ पर r का वैल्यू 0 से n की ओर हमें लेकर बढ़ना है, ये जो टर्म दिया गया है जहाँ पर 3 to the power r और NCR दिया है, और इसके इज इक्वल टू हमें दिखाना है 4 to the power n कि हो रहा है कि नहीं, इसी को प्रूफ करना है। यानी ये आपका टर्म LHS और ये टर्म आपका RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए इसको हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ आप लोग गौर करिएगा कि ये जो टर्म दिया गया है दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 n है, यानी NCR और 3 to the power r। इसको हम लोग इस तरीके से भी यहाँ पर अरेंज करके, चूँकि इनके बीच तो आखिर जो है क्या प्रोडक्ट ही ना है, इनके बीच क्या है मल्टीप्लाई है, तो NCR और CR। तो अब हमें जहाँ जहाँ r का वैल्यू है 0 से स्टार्ट करते हुए n तक लेकर इसको बढ़ना है, लेकिन एडिशन के साथ। इस टर्म का मतलब ही होता है एडिशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, NC, ठीक, जहाँ r है तो 0 से शुरुआत करना है, 3 है तो यहाँ पर भी 0, इसके ऊपर पावर लगा है, फिर प्लस NC, फिर 0 से लेकर शुरुआत करना है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करते करते n तक हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3-4 टर्म ऐसे दिखा देंगे, लास्ट वाला दिखा देंगे n वाला टर्म। तो NC1 और फिर 3 to the power 1, फिर NC2 और 3 to the power 2, इसी तरीके से डॉट 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 कर लीजिए और यहाँ पर इसको दिखा दीजिए NCN 3 to the power n। कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, फिर भी हो यदि कोई भी दुविधा, असमंजस, समस्या, परेशानी, बाधा, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए NC 0 का वैल्यू 1 और 3 to the power 0 का वैल्यू 1, 1 1 जा यहाँ पर 1 1 1 आर, ठीक है ना 1। तो NC यहाँ पर आपका रहा 1, फिर यहाँ पर रह गया 3, फिर NC2 यहाँ 9। इस तरीके से आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं यदि आप इसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे करते करते आपका बढ़ेगा NCN और 3 to the power n। तो यहाँ आप एक चीज़ गौर करेंगे कि ये तो आपका 1 तो हो गया प्लस में, लेकिन ये जो आपका टर्म है आप गौर कर रहे हो, यदि टोटल को आप कर रहे हो गौर, टोटल टर्म को मतलब NC0 के साथ ये जो अरेंजमेंट को आप लोग गौर कर रहे हो, तो ये आपका अरेंजमेंट जो स्टार्ट हो रहा है 1, यानी आपका वैल्यू 1 से मतलब लेकर, तो A के जगह 1 आपका बैठ जा रहा है और B के जगह हर जगह आ रहा है 3 का पावर 1। अगर इसको भी आप लोग लिखोगे 3 का पावर 2, फिर इसके बाद मिलेगा 3 का पावर 3 4, ऐसे करते करते 3 का पावर n। तो मतलब कि आपका B वाला टर्म लास्ट तक होता है ना, मतलब अंतिम टर्म क्या होता है B होता है, तो B के जगह आपका 3 हो गया और A के जगह 1 हो गया। तो इसका पावर 1, यानी 1 प्लस 3 का पावर n का जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो इसी रूप में आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ बिठाकर देख भी सकते हो। दैट मीन्स 1 प्लस 3 का मतलब 4 होता है, 4 to the power n जो आपको चाहिए था। मतलब हम लोग चले हैं LHS से, LHS टर्म से हमने चलना शुरू किया और RHS टर्म जो हमारा ठीक बोल रहा था, हम 4 to the power अपने n पर आ भी गए हैं। यही चीज़ हमसे बोला था प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे आप लोग अच्छे से एकदम प्यारे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख सकते हो प्रूफ्ड। तो ये रहा बच्चों आज के सेशन में 11 to 14 का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, और आपका यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम का। तो यदि
आपने पहले का सेशन नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, जिससे कि आपको चीज़ों को रिलेट करने में आसानी होगी, आप समझ पाओगे कि काम कैसे कैसे टर्म आगे जो है आगे में बढ़ रहा है। तो आज की सेशन को इसी जगह मैं एंड करता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।